दरअसल पीएफआई के ठिकानों में आज हुई रेड, एनआईए और ईडी की जॉइंट रेड थी। अब एक और बड़ी खबर जानिए आप। दरअसल इस वक्त बड़ी खबर यह है कि केरल में 39 पीएफआई ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए, वहां 16 पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा एक और दक्षिण भारतीय राज्य है कर्नाटक, वहां 12 ठिकानों पर रेड पड़े हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, राजस्थान, दिल्ली में भी शिकंजा का साज। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो अलग अलग केसेस जिनको आधार बनाकर 45 पीएफआई कार्यकर्ता जो एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को भी इस बात का अंदाजा है कि यहां बैठे पीएफआई के जो लीडर हैं वो तो महज मोहरा हैं। इनकी डोर जो है वो दरअसल किसी और के हाथ में है, और वो हाथ जो विदेशों से फंडिंग कर इनका इस्तेमाल आग लगाने के लिए कर रहे हैं। आखिर कौन है विदेश में बैठे वो आका? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मुखौटा मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़। काम नफरत का कारोबार। हत्या, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसे कई आरोप पीएफआई पर हैं। केरल हाईकोर्ट पीएफआई को चरमपंथी संगठन कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद पीएफआई अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। दक्षिण भारत से शुरू हुआ पीएफआई अब देश के 23 राज्यों में अपनी पकड़ बना चुका है। ये संयोग था या नफरत वाला प्रयोग की आतंकी संगठन सिमी पर साल 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया, और साल 2007 में प्रतिबंध के कुछ महीने बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। इसने पहले दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत की और अब उसका नेटवर्क उत्तर भारत के कई राज्यों में है। पीएफआई वैसे ही काम कर रहा है जैसे सिमी करता था, लेकिन इसके अपने अलग अलग विंग तैयार किए हैं। सामाजिक संगठन से आगे जाकर ये राजनीतिक रूप से भी ताकत हासिल करने की कोशिश में है, और इसलिए उसने बनाई अपनी राजनीतिक विंग एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। पीएफआई का नेटवर्क देश भर में फैलाने के पीछे उसके चीफ ओसा सलाम का दिमाग है। 2020 तक ये केरल के बिजली विभाग में असिस्टेंट था, लेकिन उसे गंभीर संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि सलाम कई बार बिना इजाजत विदेश यात्रा कर चुका है। दरअसल विदेश से पीएफआई का लिंक ही इसके पूरे टेरर मॉड्यूल को जोड़ता है। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कैडर तैयार करने में होता है, जिन्हें नफरत की आग में झोंका जा सके। पीएफआई का मंसूबा भी फुलवारी शरीफ से मिले उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट से साफ हो गया, भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना। अब जब देश भर में पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, तो ये संगठन खुद को पीड़ित बताने में लगा है। पीएफआई देश भर में एनआईए और ईडी के छापों और उसके कार्यकर्ताओं, नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करता है। एनआईए के बेबुनियाद आरोपों का मकसद आतंक का माहौल तैयार करना है। पीएफआई कभी भी केंद्र सरकार की कठपुतली बनी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के आगे झुकेगा नहीं। हम अपने प्यारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संविधान की आत्मा को बनाए रखने के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। सवाल ये, जब कुछ गलत नहीं है तो छापों से घबराहट क्यों? पीएफआई पर छापों का कई दल स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन है, ये संगठन आतंकवादियों से संबंधित है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। कि कानून अपना काम करे,
पर सवाल मुख्य रूप से ये उठता है कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने पीएफआई को अब तक बैन क्यों नहीं किया है। और उसका उत्तर भी देश को पता है कि मोदी सरकार पीएफआई को एक राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग करना चाहता है। ये बिल्कुल चीज गलत है देश के अंदर कि अगर कोई मुस्लिम संगठन है तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। क्या ये देश ये तय कर चुका है कि मुसलमानों की हैसियत नहीं देश के अंदर है? क्या ये तय हो गया कि मुसलमान 2 नंबर का शहरी बन गया है? क्या नया संविधान लिखा जा रहा है देश के अंदर? पीएफआई भले ही खुद को पाक साफ बताए, लेकिन देश में आग लगाने में जिस तरह उसका नाम बार बार सामने आता है, अब उसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।